सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सबसे पहले यही सवाल आपके सामने रखते हैं कि नून लीग की जानिब से कहा यह जा रहा है कि दौरा बलोचिस्तान कामयाब रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें, किसी बड़े आदमी ने कहा था कभी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो उसकी तस्वीर एक और बड़े आदमी ने की थी कि यस, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फॉर्स। यानी पहले तो एक ट्रेजेडी अलमिया के तौर पे और आप मजाक के तौर पे। तो अब जो तारीख अपने आप को दोहरा रही है, ये मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। लड़ाई जो थी मुस्लिम लीग नून की और PMLN की, किसी जमाने में बड़ी हद तक रियल थी, दुरुस्त थी, बेसिस और बुनियाद पे जो है वो नजरियात थे। अब जो है इक्तदार की दौड़ है, और इक्तदार की दौड़ में जो ताकतवर हल्के हैं वो जाहिर है जिस पे मेहरबान है वो सब नजर आ रहा है। मगर किस कीमत पर? किस कीमत पर? कीमत क्या है कि अब आपका सारा सियासी जो स्ट्रक्चर है वो एक मजाक बन के रह गया। अब बिलावल भुट्टो साहब और PMLN हमें ये बावर करवाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़े पहलवान हैं इस सियासत के और उनकी लड़ाई बड़ी रियल है। Who would believe that? कौन मानेगा इस बात को? बात यह है कि आप जहां कन्वीनियंस होती है इकट्ठे होकर मिलके गवर्नमेंट बना के मौजें करते हैं, सरकारी पेट्रोल पे दौरे हो रहे होते हैं, ठेके जो है वो दिए जा रहे होते हैं, लिए जा रहे होते हैं। और अब चूंकि इलेक्शन आ गया है तो अब एक पार्टी को अपोजिशन और एक को जो है वो खेलना है। अब ये हमें ये बावर करवा रहे हैं कि हम सच्ची मुच्ची की अपोजिशन है, हम बड़े सख्त नाराज हैं PMLN से, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। वो कह रही जी हम तो दे रहे हैं। तो अब लोग ये मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह मुझे दोबारा याद आता है ना, अदाकार नन्ना मरहूम को किसी ने कह दिया, PTV पे न्यूज कास्टर नहीं आया तो उन्होंने कहा जरा आज खबरें तो पढ़ दे। उसने नन्ना साहब ने कहा पढ़ तो दूंगा, मानेगा कोई नहीं। अब ये खबरें पढ़ रहे हैं, मान कोई नहीं रहा। अच्छा काजी साहब, नून लीग को किंग पार्टी का नाम दिया जा रहा है मुखालिफिन की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, PTI की जानिब से, और नवाज शरीफ को लाडला कहा जा रहा है। ये इस टाइम लाडले हैं। इससे पहले चेयरमैन PTI के बारे में ये वर्ड जो है, ये टैग जो है ये दिया जाता था कि बड़े लाडले हैं। तो क्या ये लाडले का जो टैग है पाकिस्तान में ये स्वैप होता रहेगा? वाकई लाडले हैं नवाज शरीफ साहब? मैं इससे आगे जाके बात करूंगा। जैसे अंग्रेजी में कैपिचुलेशन कहते हैं। अच्छा, कि बिल्कुल लेट जाना। देखिए ना, वो जो कहते हैं ना हमने सियासत कुर्बान कर दी, रियासत सियासत तो खैर थी कोई नहीं इनकी, वही प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत थी। और जो एक तहरीकें थी उस वक्त, जो तहरीकें थी उनको दबाने के लिए इनकी तख्लीक की गई थी। गमलों में इनके पौधे लगाए गए थे। ये 77 से ये खेल हम देख रहे हैं। मगर अब ये मैं समझता हूँ ये लाडले नहीं है, ये मुलाजम है। अब ये लाडले वाली कहानी कोई नहीं रही। ठीक, अब जो है ताकत के मरकज पूरी तौर पर एक तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो काजी साहब, आपने भी लेटने की जैसे बात की, तो आपको लगता है कि जो सियासत है वो जीरो सम गेम के तहत होनी चाहिए? क्योंकि पॉलिटिक्स तो कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो ये तो तमाम सियासी जमातों का हक है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकालें इक्तदार में आने के लिए। देखते हैं, जब पॉलिटिक्स बन जाए आर्ट ऑफ मेकिंग मनी एंड देन प्रोटेक्टिंग इट आफ्टरवर्ड्स, हैविंग अर्नड इट, इसको कीमत इसको हासिल करने के बाद उसके बचाव की मुहिम बन गई है। अब इसमें एक बात देखें, लॉबिंग अमेरिका में हो रही होती है जी। अमेरिका से चिट लेनी है, फिर आके इधर पाकिस्तान से भी कहीं से चिट लेनी है। तो भाई कौन सा आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी रह गया? क्या आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है ये? तो काजी साहब, फिर आपको लग रहा है कि साइफर वाला मामला दुरुस्त हो सकता है? मुझे नहीं पता दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन उसमें खान साहब को फिलहाल जो है वो बाहर आने का उनका कोई मुझे जो है इशारा नहीं मिल रहा कहीं से। साइफर दुरुस्त है या नहीं है ये अदालत फैसला कर लेगी, या इस मुल्क के अवाम भी देख रहे हैं वो भी फैसला कर सकते हैं ये किस हद तक दुरुस्त है। मगर सवाल ये है कि इस वक्त जो जितना भी अवामी एलिमेंट है या सियासत में जो उसकी मुदाखलत पूरी और कुल्ली तौर पर जो है बंद है। बाकी ऊपर की लेवल पे जो मल्लाती साजिशें हैं, जोड़ तोड़ है, इलेक्टेबिलिटी के नीचे से भी रग निकल गई है। ये इलेक्टेबल भी इलेक्ट नहीं हो सकते जब तक इनके सर पे हाथ न फेरा जाए। इलेक्टेबिलिटी भी नहीं रही। यही मैं कहने लगी थी कि जो नून लीग ने इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोले हैं, क्या अब इलेक्टेबल्स का जादू चलेगा? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1-2 का 4 ना हुआ तो ये भी नहीं जीतेंगे। अगर ये भी नहीं जीतेंगे, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सियासत पाकिस्तान अपने एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ की तरफ जा रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं,
अगर आप पूरी दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसी का हशर देखें तो जरा ट्रंप को देख लें। ट्रंप मुसीबत बन गया उनके लिए भाई। अब उसको भी कोई अदालतों में दाएं बाएं करने की कोशिश हो रही है। तो ये नहीं कि वो कोई लीडर है या डिलीवर कर सकेगा, कतई नहीं कर सकेगा। वो भी एक मतलब नीम, मैं उसे क्या कहूं कि फातुर लकल टाइप ही है सामान। मगर क्या है कि ये सारे जितनी अलामतें, ये अवाम की बेचैनी है, अवाम की तलाश है। अवाम बड़ी डेस्परेटली कोई ढूंढ रही है ऐसी लीडरशिप जो कि उसकी, अब आप पूरी दुनिया में देखें, पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है गजा पर, यानी पूरी जराइम पेशा हुकूमतें एक तरफ है। काजी साहब, अवाम तो डेस्परेट है, इक़्तिदार चाहते हैं वो भी कि लोग जो हैं वो अवामी राय से ही मुंतखब हो आके आए इक़्तिदार में, लेकिन हम दूसरी जानिब पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखते हैं कि वो भी डेस्परेट हैं इक़्तिदार में आने के लिए। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने तो क्लियर कट ये कह दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स के साथ अब कोई लेना देना नहीं है, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सियासत में। तो क्या ये समाज जो सियासी जमातें हैं ये जानबूझकर खींचती हैं? देखें, कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई ये बात नहीं कह सकता, पहली बात। और ये मैं मुगालता आपका निकाल दूं, इस पूरे ग्लोब पर कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर एस्टेब्लिशमेंट ना हो और उसका रोल ना हो। कौन कह सकते? अमेरिका में जो 2 उम्मीदवार आते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर, कभी आप अगर आइन देखें, कॉन्स्टिट्यूशन देखें अमेरिका का, तो भाई उनकी 2 पावरफुल कमिटीज होती हैं जो 2 बंदों को कहती है कि तुम चलो भाई बेटा आपस में इलेक्शन लड़ो। उसके बाद भी फैसला वोट नहीं करता, उसके बाद इलेक्टरल कॉलेज करता है। और इलेक्टरल कॉलेज पे ये बाइंडिंग नहीं होता कि अगर कैलिफोर्निया स्टेट में ए उम्मीदवार जीता है तो इलेक्टरल कॉलेज का वोट ए को मिले, वो बी को भी दे सकता है। इट्स अ कंट्रोल्ड वर्ल्ड, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, नाम इसका रखा हुआ फ्रॉड। नेतन्याहू एक जराइम पेश आदमी है, आज इक़्तिदार से बाहर हो तो उसके मुल्क में उसके खिलाफ पर्चे हैं और पूरी दुनिया को खाक और खून में डुबो दिया उसने। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज एन एज ऑफ द फेलियर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, जिसे सरमायादाराना जमहूरियत जिसे आप कहते हैं। ये सरमाए का नंगा खेल बन गया है, ये सरमाए की लौंडी बन गई है बेसिकली। और ये प्रॉब्लम है, इसके लिए पॉलिटिकल मूवमेंट्स की जरूरत है ताकि इसको बाजियाब करवाया जाए और इसे अवाम की चौखट पे वापस लाया जाए। जो फिलहाल कम नजर, लैटिन अमेरिका में हमें बहुत सी ऐसी नजर आती हैं, कामयाबियां नजर आती हैं अवाम की, वेनेजुएला हो चाहे बोलिविया हो। काजी साहब, फिर मसला तो सियासी जमातों का है ना कि इनको चाहिए कि मिल बैठकर। भाई ये लिमिटेड कंपनियां हैं। सियासी जमात कौन सी होती है? पहले मेरे अब्बा जी ने, फिर मैं, फिर मेरा बच्चा आएगा। हौसनी मुबारक को किसी ने कहा यार तुम तो डिक्टेटर हो, तुम तो डिक्टेटर हो। कहते नहीं, आपको हक है, मेरे आइंदा 2 बच्चे होंगे, उनमें से आप एक को मुंतखब कर लें। तो ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां? काजी साहब, ये भी आवाजें उठ रही हैं कि कोई भी जीत जाए पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो कौमी ही चलेगी और ऐसे कामयाबी सामने नहीं आएगी। तो आप देख रहे हैं इंतखाबात में उसके बाद हुकूमत में ये देखें आपको इस वक्त जो आपकी हालत है, आपकी टोटल वसूलियों से भी आपका कर्जा अदा नहीं हो रहा, सूद नहीं अदा हो रहा। आपको 25-30 बंदों की कैबिनेट चाहिए, 13 बंदे लेके आएंगे, फिर उनको 4-4 वजारतें देंगे, फिर 80 आपकी वजारतें, तो कैसे? और फिर ये जो अब दोबारा इसाकदार साहब आएंगे, ये जो जीनियस है माशाल्लाह, जो है ये जिन्होंने जिस इस नहज आपकी मैशत नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इस रीजन में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिससे बदतर ने इन्होंने मिलजुल के ना कर दी हो। उसमें चाहे हफीज शेख हो, चाहे पीटीआई का दौर हो, चाहे किसी का दौर हो, इन्होंने ऑल ऑफ देम अकॉर्डिंग टू देयर टाइम स्पैन, जितना वक्त इनको मिला, 3.5 सालों में उसने बेड़ा गर्क किया, बाकी 40 सालों में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और अब क्या हाल है हमारे पास कि हम उसी अतार के लड़के से दवा ले रहे हैं जिसने हमें इस जगह पे पहुंचाया है। तो आई थिंक देखिए, अभी मुझे लगता है कि फरवरी और आज में बड़ा वक्त है, और जिसे कहते हैं कि 1 वीक इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। तो आने मेरा यही राय है कि इस मुल्क की आइंदा सियासत का मैशत जो है, सियासत का जो स्क्रिप्ट है वो मैशत जो है वो तय करेगी। काजी साहब, वैसे अभी जो इंटरिम सेटअप और इदारों की जानिब से माफियाज के अगेंस्ट एक ऑपरेशन किया गया है और उसके समरात भी नजर आए हैं हमें। इकोनॉमी थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई है, अलबत्ता में ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट से निकलकर अब जो देरपा हल है उसको तलाश करना है। तो ये आपका ये अभी मफरूज़े के तौर पर अगर हम तस्लीम कर लें कि नून लीग इक़्तिदार में आती है तो क्या इकोनॉमी से रिलेटेड इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाएगा? आई डोंट थिंक सो। पहली बात तो ये है कि ये इतनी दस्ते नगर होगी कि कभी इसे बाप वाले जो हैं वो मांग रहे होंगे। देखिए ना, ये क्या है, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, मांगते क्या है? हमें सिंध के अवाम के हकूक चाहिए, वो हकूक चाहिए या एमपीएम को वजारतें चाहिए, पोर्ट और शिपिंग की वजारत चाहिए जो बड़ा मोटा माल है जिसमें,
तो ये देखिए, ये सारे आवा इस तरह से बिगड़ा है कि ये केक में से मुझे कितना हिस्सा मिलेगा, ये होगी आपकी पॉलिटिक्स। बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए भी तैयार हैं, साथ नवाज शरीफ को मशवरे भी देते हैं कि आप पंजाब पे ध्यान दें, आप सिंध की तरफ ना आए क्योंकि आपको यहाँ पर 1-2 सीट मिलेगी। और ये भी कहा जाता है कि जो वजीर आजम है वो बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे। उसकी अगर ऑपोजिट देखें तो कहा जाता है कि नवाज शरीफ के साथ डील डन हो गई है और इलेक्शन में सारी सेटलमेंट हो चुकी हुई है। तो किस चीज को इशारा दे रहे हैं? देखिए, ये पावर स्ट्रगल गोइंग ऑन है, लिक्विड सिचुएशन है, सियाल सिचुएशन है। इसमें कोई ऐसा पर्सपेक्टिव आप बना नहीं सकते। इन्हें ये डेली की बुनियाद पे फैसला करते हैं, शाम को फैसला नाकाम हो जाता है। एक बंद गली में पाकिस्तान की रूलिंग एलीट बंद गली में आके खड़ी होगी। अब इन्हें समझ नहीं आती, ये लोग एज फैसला करते हैं, फिर दीवार पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो इन्होंने इकोनॉमिकली इस मुल्क को बैंकरप्ट कर दिया। आप देखें ना, तो आपके 2-4 बिलियन आपके फॉरेन एक्सचेंज। अब इंडिया में क्या है, इंडिया और हमारा फर्क क्या है? वो $550 बिलियन पे प्रिजाइड ओवर कर रहा है और हर किस्म के जराइम कर रहा है मोदी बैठ के। वाई? बिकॉज 30 से 40 करोड़ और वाइब्रेंट इकोनॉमी है। जो भी है, वैसे गुर्बत की जिल्लत कम नहीं है वहां पे, झोपड़पट्टियां वहां के देखें आप। लेकिन हम क्या करें? हम तो किसी पास से, हम तो किसी जोगे नहीं रहे ना। हम तो असल जर खा गए। यहाँ की कोई दुनिया की रूलिंग एलीट नहीं है जो वारदात नहीं करती, मगर वो क्या करती है कि ऊपर जो मलाई बनती है उसमें से थोड़ा सा चोरी करके घर ले जाती है। वो ये सारा दूध का देख के ही घर ले गए हैं। जी सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।